नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्लर फोरम। हूँ आपके साथ चंद्रशेखर, क्लास मैथ के अंदर। सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? सभी के पास ऑडियो और वीडियो क्लियर पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है। और जिन जो भी अपने अभी तक नए हैं चैनल पर, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसको उनको अपनी पीडीएफ, अपने नोट्स, वो सब आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि सीटेट और एचटीटी 2022 वाले बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जिनको भी क्लास लेनी हो, अपना टाइम टेबल नोट कर ले और क्लास स्टार्ट कर ले। सीटेट वाले बैचों, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीटेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जाती है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। ठीक है। सारी क्लासें फ्री होती है, सभी को पता है। क्लासें आपके लिए टाइम टू टाइम उपलब्ध रहती हैं। ठीक है। यही आपका क्वांटो है, अब यही रहेगा। ठीक है। जितनी मिस्टेक करोगे उतनी ही सीखो। इन मिस्टेक से आपको हटना नहीं है, इससे लड़ना है और आगे निकलना है। ठीक है। चलो, मैं आपको क्या चीज़ सिखाना चाहता था। मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बता रहा था, अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में मैंने बेसिक से आपको जो चीज़ें बताई, इम्पोर्टेंट थी और बहुत काम की भी थी। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं। देखो, मैंने इसके बारे में बताया कि आपको पूरे मैथ के अंदर दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने होंगे। अगर इनको, ये दोनों टॉपिक प्रतिशत और रेशो एंड अनुपात, जिसको हम अनुपात समानुपात बोलते हैं, अगर वो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपके मैथ के अंदर लगभग ही कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बारे में अपने सरल अनुपात के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद में मिश्रित अनुपात के बारे में पढ़ा था। फिर विलोमानुपात के बारे में पढ़ा, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात। ये सब हमने टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्लियर कर लिए, किस प्रकार सोल्व होते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है। आगे बात करने वाले हैं हम समानुपात के बारे में। मैंने बता दिया आपको, सम प्लस अनुपात, मतलब सम के समान होते हैं वह सभी अनुपात है। ठीक है। अब आगे हम कल मध्य समानुपाती के क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए थे कि मध्य समानुपाती निकालने के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार दिया जाता है और आप उसे निकालते किस प्रकार। ठीक है। अब हम आज बात करने वाले हैं इसके बारे में। मैंने आपको कल बताया था कि इसके बारे में हम कल तरीके से पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट किया है और सारा बेसिक से चलेंगे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। आपके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी में, लेकिन आपको ये चीजें आना बहुत जरूरी। देखो, तृतीय अनुपात क्या होता है, हमने पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था मध्य समानुपाती क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि तृतीय समानुपाती क्या होता है, हाँ, मध्य समानुपाती था, याद रखना, यहाँ है तृतीय समानुपाती। अब इसमें कारण आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू माना दो संख्याएं दी गई है, कौन सी, ए और बी दो संख्याएं दी गई है। अगर इसका तृतीय अनुपाती पूछता है आपसे तो क्या करते हो, ए आपका दिया हुआ है, तृतीय अनुपाती यानी तीसरा अनुपात, बी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और आपको बी जो तीसरा अनुपात है उसको बी और एक्स दिया हुआ है। ठीक है। अगर दो अनुपात दिए होते हैं तो आपको इस प्रकार करना है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, एक्स की वैल्यू बी स्क्वायर तो आपका बीच वाला होता है। आपको बताया था मैंने कि बीच वाले को मल्टीप्लाई और बाहर वाले को मल्टीप्लाई, बाहर वाला निकालना है, एक्स कर देना और ए का डिवाइड कर देना। ठीक है। देखो, अभी इसकी 29 को बता रहे हैं और 29 के बाद में आपको 30 को पता चल जाएगा। अभी देख सकते हो, निकाल के देख लीजिए, अगर हो जाए तो आपका निकल जाए तो, नहीं तो 29 के बाद में, 29 के बाद में आपको 30 को निकालना देखना पड़ेगा। ठीक है। अभी ट्राई कर सकते हो जिसका भी आ गया है। हाँ, ये कॉमर्स की, ये जो कॉमर्स के बारे में है, जो आप ये सभी अधिकतर ये सभी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे
इससे सर इसका कॉमर्स वाला एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसके लिए सर ने अभी वीडियो बनाया है, उसको जाके देख लो, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसके तृतीय समानुपाती में क्या होता है। अब आपको ये चीज पता चल गया कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाए। क्वेश्चन किस प्रकार, जैसे आपके दिया हुआ है 4:32, ठीक है, इसका पूछा है प्रथम समानुपाती। जैसे हमने तृतीय समानुपाती कहा, तृतीय समानुपाती के पहले हमने पहले प्रथम समानुपाती ज्ञात करनी, ठीक है। पहले प्रथम समानुपाती किस प्रकार निकालते हैं, फिर तृतीय अनुपात बता दूंगा। इसका अगर प्रथम पूछता है वो, तो आपको करना क्या है, प्रथम के अंदर आपको क्या करना है, प्रथम के अंदर आपको पहले एक्स रखना है। क्या रखना है सभी को, एक्स रखना है, क्योंकि प्रथम निकालना है तो प्रथम निकालते हो तब रखो एक्स, ठीक है। उसके बाद में अनुपात है, फिर कौन सा है दूसरा अनुपात, 4 रख लेते हैं। फिर अनुपात दिया हुआ है, फिर 4 रखो, और फिर आपको 32 करना है। जब आपको प्रथम अनुपात पूछा है, प्रथम समानुपाती पूछा है, तो आपको इस प्रकार निकालना, ठीक है। दो दिए होंगे, 4 और 32 का प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, जो प्रथम समानुपात है उसको एक्स रखते हो, उसके बाद में जो दिया हुआ है बी, इसको बी मानते हो। क्या मानते हो इसको, इसको मानते हो बी। क्या मानते हो इसको, इसको बी मानते हो, ठीक है, इसको बी मानना है। अब इसको बी मानते हो, अब इसको वापस सोल्व करो। मैंने कहा था कि अंदर के अंदर और बाहर के बाहर, अगर x को आप मल्टीप्लाई करते, देखो 4 × 4 आपका हो गया, ठीक है, और 32 बटे में हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर निकालते हो तो कितना होता है, 8 और 4 दूनी 8, यानी 1/2। तो आपका प्रथम अनुपात क्या होगा, प्रथम समानुपाती आपके पास होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। अब क्लियर है, यानी प्रथम समानुपात किस प्रकार निकालते हो। अगर आपसे तृतीय समानुपाती के बारे में पूछे, अगर यहाँ पे लिखा हो कि सर तृतीय समानुपाती किस प्रकार निकालते हैं, तृतीय समानुपाती निकालो सर इस, ठीक है। तो तृतीय समानुपाती के लिए मैंने अभी आपसे कहा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर तृतीय समानुपाती पूछे, क्वेश्चन यही है, तृतीय समानुपाती पूछता है, तृतीय समानुपाती, तो उस प्रकार हमने क्या किया है, तृतीय समानुपाती तीसरा अनुपात, ठीक है। क्या करोगे आप, ए आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास ए दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम मानते हैं बी। फिर हम क्या करते हैं, देखो 4:32 समानुपात आपके पास है 32, और अनुपात आपके पास एक्स की वैल्यू, ठीक है, इस प्रकार निकालते हो। अब ये बीच बीच वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स बाहर रखते हैं, और 4 आपको नीचे रखने पड़े। तो अब कितना होता है, 4×32 और 8 दूनी 16, और 8×3 = 24, 1 25, यानी 256 एक्स की वैल्यू आपके पास बनती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि तृतीय समानुपाती किस प्रकार निकालते हैं, प्रथम समानुपाती किस अनुपात निकालते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल करते हैं, जिससे और भी आपके डाउट हो जो क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके पूछा है कि 6 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय समानुपाती क्या है। तृतीय समानुपाती निकालोगे, अभी मैं आपको बता के आया हूँ कि इसको ए मानो और इसको बी मानो, ठीक है। तृतीय समानुपाती पूछता है, तो आप क्या करोगे, 6 12 का भी 12, और इसका कितना x, ठीक है, ये तृतीय समानुपाती है। निकाल लीजिए, निकालोगे आपको, आपके पास कितना आंसर आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12×12 हो गए, और x की वैल्यू आपको निकालनी है, और 6 आपके दिया हुआ है, 6×2 = 12, आपका 24 होगा, ठीक है। देखो लेट होने से आपको बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा, ये कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर आप दोबारा से देख लीजिए, लेट हो गए, अब कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब किसी को कोई, यहाँ तक तो आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ये हर एक चीज बता दी है, ठीक है। अगर आपको प्रथम अनुपाती पूछता है, इसी का प्रथम अनुपाती पूछता है, तो आप क्या करोगे, प्रथम समानुपाती। तो आपको करना क्या है, मैंने अभी आपसे कहा कि प्रथम पूछता है, प्रथम को मानो एक्स, क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, और बी इसको मानते हैं बी, तो बी आपका कितना है 6, और 6, और चौथा आपके पास 12। उसी प्रकार करना है, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। 6×6 आपका नीचे दिया हुआ है, 12 बराबर आपके पास एक्स की वैल्यू है, तो 6×2 = 12, 2×3 = 6, तो आपके पास आंसर कितना होगा, आंसर होगा 3। अब समझ गए होंगे सभी की प्रथम समानुपाती किस प्रकार निकालते हैं, और तृतीय समानुपाती किस प्रकार निकालते हैं, मध्य समानुपाती किस प्रकार निकालते हैं। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ये बात ध्यान रखना है, किसी को भी कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका और भी डाउट। प्रथम समानुपाती, इसका आंसर बताइए तुरंत, फुर्ती से आंसर बताइए। देखिए कितने जवाब दे सकते हैं, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आपके हिसाब से क्वेश्चन नंबर डाल लो, क्वेश्चन नंबर 5 डाल लीजिए और 5 का आंसर बताइए। देखिए 5 का आंसर होगा क्या, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पर्सन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। सारा डाउट क्लियर हो चुका है। जल्दी से आंसर, 5 का ए आंसर आया है, 2 आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। ओके, देखते हैं। प्रथम समानुपाती की बात कर रहा है वो। प्रथम समानुपाती, मैंने कहा कि जब प्रथम समानुपाती पूछे, प्रथम को ही क्या मानना है, एक्स मान, ठीक है, ये माना। और दूसरे को आपको मानना है बी, ठीक है, इसको बी माना है, यानी 4 हो गया। फिर समानुपात आपका 4 है और 8 आपका अंतिम डी है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो इससे बाहर वाले से और अंदर वाले को अंदर वाले से, 4 इंटू 4 हो गया, 8 आपके पास बचा, एक्स की वैल्यू निकाल। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, आपके पास ऑप्शन में 2 होगा। प्रथम समानुपाती बिल्कुल क्लियर आंसर होगा, ठीक है, डन। और लगभग दोनों का सही है आपका। इसका बताइए, उसमें अनुपात 2 थे, उसमें 2 अनुपातों के आपको तृतीय अनुपाती पूछा है, और इसमें क्या पूछा है, इसमें 3 अनुपात दिए हुए हैं और तीसरे अनुपात तृतीय अनुपात समानुपाती पूछा। जल्दी से आंसर दीजिए, देखिए कौन इसका आंसर कर पाएगा। ध्यान रख लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर दीजिए। 10 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और आपके पास तृतीय अनुपात पूछा, तीसरा अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, तीसरा अनुपात समानुपात पूछा है। जल्दी से आंसर फिर मैं बताने वाला हूं आपको। इसका किस प्रकार करोगे, आपको दो दो जब देते हैं, दो रेशो देते हैं, तो आपको तृतीय अनुपाती निकालना होता है, ठीक है। अब इसमें 3 दे दिए, तो आपको तीसरा तृतीय अनुपाती किस प्रकार निकालोगे, जल्दी से। क्या बात हुई, जल्दी से आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर बताओ फिर। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, आएगा आगे बताऊं, कर सकते हो या मैं बताऊं। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। 54 आया है, ओके, में ऑप्शन नहीं है, हो सकता है गलत हो, फिर भी देखते हैं। और किसी का आंसर आया है, और किसी का आंसर आया है हो तो बताइए। देखो जब दो अनुपात दिए होते हैं तो आपको आसानी से, ठीक है, चलो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है, दो का तो आप समझ गए होंगे कि दो का किस प्रकार निकालते हैं। अब हम 3 का देखते हैं। जब 3 का दिया हुआ हो, तृतीय अनुपात पूछा हो, तो और भी आसान हो जाता है। क्या होता है, 10 दिया हुआ है प्रथम, ठीक है, इसका 24 हो गया। रेशो आपके पास दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है, कितना, x रखना है, तृतीय अनुपात पूछा है, और आपको यहाँ पे करना 36। ध्यान रखना है, इसको मानना है आपको ए मानना है, इसको बी मानना है, और इसको डी मानना है। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मानना है, ठीक है। अगर 3 दिए हो तो, ठीक है, 2 दिए हो तो आपको सभी को पता है, ठीक है। अब इसको 3 निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा, देखो अंदर वाले को मल्टीप्लाई और बाहर वाले को मल्टीप्लाई, 10 इंटू 36 हो गया, 24 दिया हुआ है, और आपके पास रेशो में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब सही का ठीक होगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कितने से कट रहा है, 6 से, 6 चौका 24, 6 छंग 36, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर कट रहा है 2 तिया 6 और 5 ती 15, जिसका भी आंसर 15 है, बिल्कुल आंसर होगा। सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल
जैसी स्वेग विथ आर के, इनका आया था पहले सी। सोनाली जी 10 भी है, हाँ बिल्कुल 10 भी है, पूरा क्वेश्चन है ये, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। जब बोला मैंने क्या कि आपके पास 3 हो जब आप किस प्रकार करते हो, जब 3 दिए हो जब की बात की थी मैंने। 2 की तो आपको क्वेश्चन कर लिए, 2 के तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब 3 दिए हो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चतुर्थ समानुपाती बिल्कुल इजी है, इस जितना इजी कोई सा भी नहीं है, और मैं कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसमें देखो आपके पास दिया हुआ है क्या है, आपके पास सब कुछ दिया होता है। ए दिया होता है, बी दिया होता है, सी दिया होता है, आपको डी पूछा होता है, मतलब चतुर्थ अनुपाती समानुपाती पूछा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार, ए बी सी और एक्स यानी चतुर्थ अनुपाती, इसको इसका मान पूछा है। तो मान पूछने से क्या मतलब, आपको इससे और इससे बाहर वाले से बाहर वाले को, और अंदर वाले को अंदर वाले से, तो बी और सी अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है और ए आपको नीचे रखना, तो आपका एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी। जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने ये वाला 5, तो आपको क्या करना है, बाहर वाले को बाहर वाले से लड़वाना है और अंदर वाले को अंदर वाले से। तो 150 इंटू 8, ठीक है। उसके बाद में आपको x की वैल्यू निकालनी है, और आपको 5 दिया हुआ है, और 5 थी आपका 15 हो गया, 8 दिया 24 हो गया, तो आपका 240 आंसर बनता है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती बिल्कुल इजी तौर पे हो, ठीक है। चलो देखते हैं, अब आपका नंबर है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, फुर्ती से आंसर बताइएगा। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए, ठीक है। क्या मानोगे, क्वेश्चन नंबर 8 मानते हैं और फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर बताना स्टार्ट कीजिए। जल्दी से। अ, इनका सी 240 का, इसका बताना है। 35 आंसर आ रहा है। किसी का सी आंसर भी आया है, बी भी आंसर आ रहा है, कि बी 35, ओके बी आंसर 35 है, बी और बी। चलो देखते हैं, मैंने क्या कहा, इसको की वैल्यू निकाल दी है, यानी चतुर्थ अनुपात। मैंने कहा यहाँ पे अगर पूछता है चतुर्थ अनुपात तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी आपको मैंने शुरुआत में बता दी थी कि जब 3, 5 और समानुपात दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और एक्स वैल्यू, अगर इसमें आपको अगर एक्स दिया हुआ है जहाँ भी और 3 वैल्यू दी हुई हो, तो आपको इसी प्रकार निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और अंदर वाले को अंदर वाले से, ठीक है। अगर 5 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे और आपको डिवाइड किससे करना है, 3 से, तो आपका आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे 3 7 थे 21, 7 पंजे 35। ध्यान रखना, अगर वो बोलता है कि चतुर्थ अनुपाती निकालो, तो भी आपको क्या करना है, चतुर्थ अनुपाती इस प्रकार निकालना है। अगर आपसे माना कि वो ना तो चतुर्थ अनुपाती दिया हुआ हो ना कुछ दिया हुआ हो, आपके पास दिया हुआ हो कि 3:5 दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है, और यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है 35। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर बताइए x की वैल्यू, तो इसमें ना तो आपके पास पूछा कुछ भी नहीं है, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थानुपात कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपको निकालना क्या है, वही तरीका आजमाना है, बाहर वाले को बाहर वाले से लड़वाना है और अंदर वाले को अंदर वाले से, ठीक है। जब 5 इंटू इसका 35 को 35 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 7 35, 7 आपके पास आंसर 21 बन। समझ रहे हो, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो समझ रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ प्रथम अनुपात पूछे, द्वितीय अनुपात पूछे, तृतीय अनुपात पूछे, जैसे आपके सामने एक और बता देता हूँ मैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे तो आपके पास है x दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है 20, फिर रेशो दिया हुआ है 35। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन कि इस प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दे दिया गया और इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, उसे किस प्रकार सोल्व करते हो, वही करना है, अंदर अंदर वाले को और बाहर बाहर वाले को। अंदर अंदर वाला दिया हुआ है 21 इंटू 5, 35 से डिवाइड कर दो, बस आपकी एक्स की वैल्यू।
तो 7 से कट रहा है, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, 5 से 5 कट गया तो आपके पास 3 आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी, 3 आंसर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछे इसमें से आपको तरीका यही रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका निकालिए, हो जाइए शुरू। देखें इसका आंसर कौन देगा, देखता हूं इसका आंसर कौन देगा। इसका निकालिए, मैंने आपको कहा कि आपको वैसे करना है तो वैसे ही करना है। देखते हैं इसका आंसर कौन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सी आंसर आया है 1/6, 1/6 आंसर आ रहा है। क्या सभी के 1/6 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं क्या किया, वैसे ही करना है अंदर वाले को और बाहर वाले, ठीक है। अंदर वाले को 8 इंटू 1/3, ठीक है। बटे में आपके क्या दिया हुआ है, 1/4, एक्स की वैल्यू आपके सामने, ठीक है। इसका क्या किया हमने, 1/8 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हुआ, देखो 4 दूनी आपका 8 बनता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास 1/6। तो आपके पास ऑप्शन 1/6 क्लियर है। फिर मैं आपसे कहूँ कि अगर बटे में नहीं दिया होता तब इसका आंसर क्या होता। जब इसका आंसर मैं पूछूं, चलो आपके पास अब ये चीजें हो गई है, 1/6 हो गई है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/8, समानुपात में आपके पास 1/, इसका क्या है 1/, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है उसके बाद आंसर लेना। इसका विलोमानुपात क्या होगा बताइए, इसका विलोमानुपात क्या होगा, विलोमानुपात क्या होगा, इसका विलोमानुपात बताइए। सबसे पहले इसका विलोमानुपात क्या होगा, इसका विलोमानुपात जल्दी से, इसका विलोमानुपात क्या होगा, जल्दी से इसका विलोमानुपात क्या होगा। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक तो कीजिए, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझने में अच्छा तू आ रहा है, क्या बताना। इसका विलोमानुपात क्या होगा पहले ये बताइए, तू कैसे विलोमानुपात बताइए इनका। अगर ये जो मैं आपके पास समानुपात दिया हूँ इसका विलोमानुपात क्या होगा। विलोमानुपात क्या होगा इनका, क्या बात है यार, विलोमानुपात अब बता के तो आया था, ठीक है, आंसर नहीं है। शब्दों पे जाइए, विलोम अनुपात, का विलोमानुपात क्या होगा, आता है किसी को या मैं बताऊं फिर, आता है तो बताइए, अन्यथा फिर मैं बताऊं। निकाल रहे हो सभी,
चलो देखते हैं किसका आंसर नहीं आ रहा है। देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैं आपको बता के आया था कि विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात जो भी संख्या आपके पास दी हुई है उसका क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। ये बताए ना, विलोम यानी उल्टा। जो भी चीज आपसे दी हुई हो उसको क्या करना है, उल्टा करना है। तो जब विलोमानुपात, इस पूरी श्रृंखला का मैंने विलोमानुपात पूछा है, तो आपको करना क्या है, इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा क्या हो गया, 4, इसका 8, समानुपात 3 और 6, ये इसका विलोमानुपात है। इसमें कुछ सोचने की कोई इतनी प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने कहा था कि क्वेश्चनों को, शब्दों को जरा ध्यान से देखना कि विलोम यानी उल्टा, यानी जो भी अनुपात दिया हुआ है, समानुपात दिया हुआ है, उसका क्या करना है, उल्टा करना है। प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका विलोमानुपात होगा। अगर आपसे पूछूं कि जब आपको विलोमानुपात, तो चलो अच्छी बात है, विलोमानुपात तो अब तो सीधा सीधा है क्योंकि उल्टा करना है। अगर इस प्रकार दिया होता, अगर इस प्रकार संख्या दी हुई होती, और अगर मैं इस संख्या का, इसका ध्यान रखना, इस संख्या का विलोमानुपात पूछता, इस संख्या का विलोमानुपात पूछता, तो वो क्या होता, वो वापिस इसी प्रकार बनता, यानी इसका उल्टा 1/4, 1/8, 1/3, 1/6। ठीक है ना। अब इतना इजी है विलोमानुपात, फिर भी आप इन शब्दों पे, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, अब ये चीजें आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगी क्वेश्चनों में। चलो देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। अगर मैं आपके पास ये संख्या देता हूं, अगर आपसे पूछूं कि इसकी, अगर ये भिन्न में आंसर नहीं दिए होते, जैसे आपके पास ये भिन्न में आंसर है वो नहीं दिए हुए, आपको माना कि इसमें आंसर आपके पास इस प्रकार होते हैं, जहाँ 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास रेशो कितना हो, कोई बता सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आपके पास 4:8, ये इस प्रकार है, 1:4, ठीक है, 1:, और 1:3, रेशो आपके पास 1:6 दिया हुआ है। अगर मैं इससे बात करता हूँ, तो आपके रेशो जैसे इस प्रकार दिए होते हैं, जो भिन्न में आंसर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, भिन्न में आंसर नहीं होनी चाहिए, सरल अनुपात होना चाहिए। जैसे आपके पास 20:21, इसमें 23, 24, इस प्रकार का रेशो निकालना हो। जैसे आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन में, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए में आपके पास ये ऑप्शन है, बी में आपके पास कुछ और ऑप्शन है, सी में आपका कुछ और ऑप्शन है, इसमें क्या होगा आंसर, इसका बताइए। ध्यान से देखना, पहले ये चीज भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये दोबारा से पूछ रहा हूँ कि इसका अगर आप करना चाहो, अगर इसका अनुपात समानुपात में दोबारा से संख्या में निकालना चाहो, बटे में नहीं निकालना चाहो, तो आप इसको किस प्रकार निकाल, ये चीजें ही है आपको जो कंफ्यूज करती है बड़े क्वेश्चनों में, फिर आपसे बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाते इसी कारण। तो आप इसका आंसर बता सकते हो या मैं बताऊं। वैसे मैं ऐसे पूछता नहीं, लेकिन मैंने ये बता दिया है, ये इस प्रकार क्वेश्चन बता दिए हैं कि किस प्रकार सोल्व। इसका आंसर बताइए। जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कीजिए, हाँ करेक्ट है, अब कीजिए। आंसर बताइए, देखिए क्या आंसर आता है आपके पास। और ऑप्शन क्या दूं आपको, जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन आपके पास, ए आपके सामने दिया हुआ है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, क्या हो गया, अब बताइए इसमें से कौन सा होगा। 6, 3, 8, 4,
और किसी का आंसर? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं सामने, अब तो बता सकते हो इसका अब आंसर क्या होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक का आंसर आया है, बी आंसर। ओके, और किसी का आंसर आया है? और किसी का नहीं आ रहा? चलो मैं बता देता हूँ। आप, मैंने आपको पहले जितनी क्लास नहीं देखी है देख लेना जाके, पहले वाली क्लास। इसमें करना क्या है आपको, देखो इन सभी का क्या है, पहले एलसीएम लीजिए। और एलसीएम कितना कैसे लेना है, ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 4, 8, 3 और 6 तीनों का भाग जाना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ, 12 लेता हूँ, 6 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, लेकिन 8 का नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 16 लेता हूँ तो 16 में देखो आपको 3 का नहीं जाता है, 16 नहीं ले सकते। 24 लेंगे, अब जब 24 लेंगे, 24 में क्या करना है, एलसीएम आपने 24 लिया है। अब एलसीएम 24 लिया है तो देखो 4 का एलसीएम 4 भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेना है तो एलसीएम का क्या करना है, एलसीएम जो लेके आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपके बटे में है तो आपको अब डिवाइड कर लो इनको। तो कितना हो गया, 6, 4 से काटोगे तो 4 24, तो ठीक है 6 हो गया। 8 का देखना है, 8 में भाग दोगे, 8 या 24, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 घंटा 24, 8 बिल्कुल दिया हुआ है। 6 चौका 24 4 बार में दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार निकालते हो। ठीक है, तो इस ऐसे ध्यान रखा करो, आपको सीधा जब आपको आप बोलते हो सर हमें रेशो एंड प्रोपोर्शन बता दीजिए, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसी वजह से आती है, क्वेश्चन में आपको इस प्रकार दिया होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको ये चीजें क्लियर करवाई है। इन चीजों को क्लियर होगा तभी आपका पेपर वहां से क्लियर होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करूंगा करवाऊंगा बड़े वाले सारे, लेकिन आपको पहले ये बेसिक चीजें आपको आनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? अब तो चलें आगे। डन है, चलो देखते हैं। अब एकांतर अनुपात, अंतरानुपात, योगांतर अनुपात, इन सभी के बारे में बताता हूँ कि आपको किस प्रकार इनका निकालना है। ठीक है, जैसे आपको पास 4 दिए हुए हैं, समानुपात दिए हुए हैं ए बी, समानुपात आपके पास दिया हुआ है सी अनुपात डी। ठीक है, इनका अगर हम क्या पूछते हैं, एकांतरा अनुपात, यानी एकांतरा अनुपात, एक को छोड़कर अनुपात। ठीक है, जैसे आपके पास ए और सी। ठीक है, आपको करना क्या है, जो दिया हुआ है ये संख्या, इसमें एक को छोड़कर आपको दूसरे का अनुपात लगाना है। जैसे आपके ए दिया हुआ है, ठीक है, ए अनुपात बी समानुपात आपके पास दिया हुआ है सी अनुपात डी। ठीक है, एकांतरानुपात मतलब एक लिया, एक ले लिया। अनुपात में आपको एक को छोड़ना है, एकांतरा यानी अंतर, एक का अंतर। ठीक है, सी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। समानुपात दिया हुआ है आपके पास, और आपके पास क्या दिया हुआ है, बी और डी, तो ये आपके पास आंसर होगा। मतलब कि ए बटे बी भी रख सकते हो, बी बटे, अब इसको किस प्रकार देखो ये मान्य है कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा दिया हुआ है ए अपॉन बी दिया हुआ, ठीक, इसमें ध्यान रखना, इसको हम किस प्रकार रखते हैं, बराबर रखते हैं इसकी जगह हमने बराबर रखा सी अपॉन डी। ठीक है, अब क्या करोगे, तिरछा मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जगह ये, इसकी जगह। ठीक है, अगर मैं इसको इसकी जगह रखता हूँ, यानी कि ए बटे सी भी रख सकता हूँ, और यहाँ पे बी बटे डी भी रख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया इसका एकांतरण। अब तो समझ गए होंगे, यानी मैंने बी की जगह सी को एक्सचेंज किया है और इसकी जगह ऐसा का ऐसा रखा है। ठीक है, ऐसे समझ लो, आपको इसकी जगह एक्सचेंज, एकांतरानुपात इस प्रकार के अनुपात को कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे एकांतरानुपात इस तरीके का। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं, योगानुपात। योगानुपात का मतलब योग, यानी कि जोड़ना। योगानुपात एक अनुपात को जोड़ना, जैसे आपके पास संख्या दी हुई है इस प्रकार। ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, समानुपात सी और अनुपात डी। ठीक है, योगानुपात यानी एक का योग करना है, अनुपात वो हो जाता है ए और बी, इसको जोड़ देना है, ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका एक ही जगह बनेगा, अनुपात वही रहेगा, ध्यान रखना, और आपका बी ऐसे का ऐसा रहेगा।
ठीक है, वही समानुपात भी इसी प्रकार होगा। वैसे ही क्या करना है, सी और डी को मतलब ऐड करना है, और आपको क्या करना है, यही अनुपात आपके पास डी रहेगा। समझ रहे हो, कुछ भी कोई खास नहीं है। संख्या होती तो मैं आपको संख्या से बता देता, जैसे आपको यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो आप इस प्रकार सोल्व करो। पहली संख्या दूसरी संख्या को ऐड करके यहाँ रखो, फिर आपका बी दिया हुआ है, बी यहाँ पे रखोगे, फिर समानुपात आपका इस प्रकार है, और सी और डी को ऐड करना है, और फिर डी आपका इस प्रकार। तो योगानुपात जब भी पूछे आपसे कि योगानुपात करके कुछ आंसर, तो आपको योगानुपात इस तरीके से करना है। ठीक है, डन है। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए अंतरानुपात, अंतरा का मतलब अंतराल, ध्यान रखना अंतराल, और अंतरानुपात उसी प्रकार जैसे आपके पास संख्या दी हुई है ये ए अनुपात बी समानुपात आपके पास सी और डी दिया हुआ, आपको वही करना है, ए माइनस बी करना है। ठीक है, अंतर पूछा है, पहले योगानुपात था, अब अंतरानुपात है, तो ए माइनस बी दिया हुआ है, अच्छी बात है। आगे देखा है बी इस प्रकार का ऐसे का ऐसा, समानुपात आपके पास दिया हुआ है, सी माइनस डी आपके पास ऐसे का ऐसा। ठीक है, उसके बाद में डी आपके पास ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो आपका ये चीज क्लियर है, तो ये चीज आपका क्लियर होगा। अंतरानुपात समझ गए हो, अंतरानुपात किस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये शब्द ही है आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। योगांतरा अनुपात, योगांतरा अनुपात, योगा और अंतर, मतलब योग भी होगा और अंतर भी होगा, दोनों का ध्यान रखना। योगांतरा अनुपात में योग भी होगा आपके पास और अंतर भी होगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है ए बी इस प्रकार का, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है। ठीक है, देखो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है उसी में। ठीक है, आगे देखते हैं ए और बी। पहले मैंने क्या कहा, पहले ऐड कर लीजिए, तो ए प्लस बी, ये यहाँ पे मैंने ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी समानुपात लिखना है। दूसरा हमने दोबारा का क्या कहा था, अंतर, अंतर करना है, यानी ए माइनस बी। ठीक है, वही अनुपात तो यहाँ पे होगा, और समानुपात आपका यहाँ पे इसी प्रकार, यहाँ पे वही योग होगा सी प्लस डी। ठीक है, उसी प्रकार आपका समानुपात में क्या होगा, सी माइनस डी। ठीक है, तो देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि मेरे को ऐसे करना है। ठीक है, योगा और अंतरा, यानी योग भी करना है और अंतर भी करना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर शब्दों को पकड़ लोगे तो आपका हाँ क्वेश्चन सही समझ में आता है। ये बात मैंने आपको बता दी है कि जब आपके पास इस प्रकार की संख्या दी हुई है, जैसे 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, और यहाँ पे x दे दिया, तो इस 4 वाली को किस प्रकार निकालते हैं, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड, यही संख्या वो सारी संख्या है जो आपको मैंने बता दी। तीसरी की निकालनी हो तो तीसरी अगर निकालनी हो तो यहाँ पे 5 से या 6 कुछ भी दिया हो, तो आपको बाहर बाहर वाली को मल्टीप्लाई करना है, अंदर वाली से डिवाइड, मतलब अंदर वाली को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसमें इस संख्या का भाग दे दिया। तीसरी संख्या अगर पूछता है, तीसरी संख्या ये वाली, तो बाहर वाली और ये दोनों मल्टीप्लाई होगी और इससे डिवाइड होगी, यही बात कही गई है इसमें, और ये बातें मैंने आपको बता दी। दूसरी संख्या पूछता है, दूसरी का मतलब ये वाली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी पहली और चौथी को और तीसरी से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये बात मैंने हर एक चीज हर एक एग्जाम्पल में बता दी। ठीक है, का मैंने एग्जाम्पल भी करवा दिया है। पहली संख्या निकालने के लिए मैंने आपने कहा था, तो मैंने इसको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को, और चौथी संख्या से डिवाइड किया, तो इनमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलो आगे जैसे एग्जाम्पल, अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जो आपको समझने चाहिए। जैसे आपके पास दो संख्याएं दी हुई है दो संख्याएं हैं, उनका मध्य के अनुपात दिया हुआ है, दो भाई हैं, उनका अनुपात ये है 2:3 का। दोनों का गुणनफल अगर मल्टीप्लाई पूछते हो तो क्या करते हैं, 54 है, और आपके पास संख्याएं दी। देखो मैंने आपसे कहा, ये जो आपके पास संख्या है 2/3, तो ध्यान से देखना पहले, 2/3 दिया हुआ है। अब मैंने आपको क्या कहा, ये आपके पास अनुपात में है। ठीक है, ये आपके पास अनुपात में दी हुई है। अगर मैं ये बात पूछूं कि अगर उनका मध्य का अनुपात क्या है, उनका गुणनफल क्या है, तो आपको क्या करना है, अभी तो उनके मध्य का अनुपात है, ठीक है, 2:3, लेकिन संख्या नहीं है। जैसे मैंने आयु का अनुपात दे दिया है, ठीक है, आयु का अनुपात है, आयु का अनुपात आपसे मैंने कहा कि दो भाई हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो भाई हैं,
और उनका अनुपात है 2:3। यानी कि अगर ए भाई 2 साल का है तो दूसरा भाई कितना होगा, 3 साल का। ठीक है, ए भाई अगर 2 साल का है तो तीसरा भाई मतलब दूसरा भाई 3 साल का है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अगर वो बड़ा हो लेकिन रेशो यही है, तो आप इसको समझ लो कि वो क्या हो सकता है, मतलब 2 मतलब 4 साल का भी हो सकता है और कितने साल का हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि 2 साल का अनुपात में दिया हुआ वही उतने साल का हो, ये जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि वो क्या हो सकता है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यानी तुल्यता, मतलब इसको मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं या 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 दूनी आपके 6 और 3 तिया 9, यानी कि वो 6 साल का हो सकता है ए भाई और बी भाई आपका 9 साल का भी हो सकता है। ठीक है, 2/3 ही रेशो है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे वाले को, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, मतलब कुछ भी संख्या यहाँ पे रख सकता हूँ, यानी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया जितनी ही नीचे वाले को। ध्यान से देखना, नई चीज मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये ए वाले की उम्र हो जाएगी बी वाले की उम्र। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे हमको पता नहीं है कि वो 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, पता नहीं, वही तो निकालना है। वही तो निकालना है, तो क्या मानते हैं हम, यहाँ पे जब भी कोई दिया होता है अनुपात में, तो दोनों का अनुपात हम क्या मानते हैं, 2x या 3x, यानी जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किया उतना ही नीचे वाले से। अगर अलग अलग संख्या नहीं अनुपात में दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x लगाना है। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ हो। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दो संख्याएं हैं आपके पास, एक संख्या है a, एक दूसरी संख्या आपके पास b। ठीक है, सॉरी अब नहीं आएगा। देखो आपके पास दिया हुआ है दो संख्याएं दी हुई, मध्य में आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास 3 दिया हुआ है। अब मैंने कहा कि ये अगर किनके बीच में आयु का अनुपात हो, संख्याओं का अनुपात हो, कुछ भी हो, संख्याओं का अनुपात हो, तो यहाँ पे संख्या लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। संख्या है तो संख्या इसको 2x भी हो और 3x भी। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि 2x भी रख सकते हैं, 3x भी रख। अब इसने क्या बोला आगे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि दोनों संख्याएं, दो संख्याएं हैं a और b, दोनों संख्याएं गुणनफल 54 है, यानी दोनों संख्याएं, एक संख्या ये वाली है, एक संख्या ये वाली है। दोनों संख्या को अगर मैं गुणा कर देता हूँ, 2x क्वेश्चन में बता रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ऐसे करना है। 3x आपके पास ये, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 54। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके पास 54, अच्छी बात है। तो वे संख्याएं बतानी है, संख्याएं बतानी है, तो आपको करना क्या है, देखो x को अगर x से मल्टीप्लाई किया x² बनता है। ठीक है, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी आपके पास 6 बनता है। अब 54 हो गया। अब आपको x² की वैल्यू निकालनी है। 54 आपके पास दिया हुआ है, 6 नीचे में आ जाएगा तो आपके पास कितना बनता है, पीछे चला गया है, फिर साइड पीछे चला गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6x² है बराबर 54 है। इसके बाद में x² आपके पास दिया हुआ है 54 है, बटे में 6, अगर डिवाइड करोगे तो कितना बनता है, 9 बार। अब x की वैल्यू निकालनी, देखो x² की वैल्यू आपके पास 9 है। जब मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, √9। अगर आपको √9 लग रहा है, किसका है, 3 का। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है x की, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। ठीक है, अब x की वैल्यू है, हमें संख्याएं निकालनी है, तो जहां पे x रखे माना था हमने, वहां पे क्या रख दो, x की वैल्यू रख दो। जैसे 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में आपके x दिया हुआ है और x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 रख दो। ठीक है, अब 3 रख दिया तो मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, तो आपका a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू आपकी है 6। ठीक है, a की वैल्यू 6 है। अगर फिर इसमें 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू वही 3 है, 3 तिया 9। ठीक है, अगर आपकी देखो ये 9 है और ये 6 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ क्या 54 आता है, बिल्कुल, 9 6 54 आपके पास 50। तो आंसर की तैयारी भी हो जाएगी। मतलब आंसर किस प्रकार बनता है, हाँ मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, इस चीज को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। तो अब क्लियर है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो क्लियर है, कोई डाउट रहा आपका,
हाँ बिल्कुल, कॉमर्स से हो ना, इसलिए कहा एक बारी निकाल के देख लीजिए, 29 को है, फिर 30 को बताया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा न्यूज़ के लिए आप सर ने अभी वीडियो बनाया वो देख लीजिए। चलो देखते हैं, इसका तो आंसर सभी को क्लियर है। मैं इतनी लंबी लेंथ से आपको अच्छी तरह क्यों समझाया कि अब मैं ऐसी चीज़ नहीं बतानी। ठीक है, ये मैंने बेसिक से किया है। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, और लगभग किसी को डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन संख्याओं के मध्य अनुपात इतना दिया हुआ है, इनके वर्गों का योग इतना है, मतलब योग दिया हुआ है, तो पहली संख्या क्या है? फुर्ती से आंसर बताइए, शब्दों को पढ़ते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। तीन संख्याएं दी हुई है, उनके मध्य का रेशो दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, तो पहली संख्या क्या है? फुर्ती से आंसर बताइए, इंतजार कर रहा हूं मैं। 4 मिनट का टाइम है, उसमें मैं आपको, ये आपको क्वेश्चन भी बताना है और फिर मैं भी बताऊंगा आपको इसका। ठीक है, फिर क्लास होगी इसलिए। इसका देखिए, इसका आंसर बताइए, जल्दी से देखता हूँ कौन कौन बताने वाला है इसका आंसर। जैसे मैंने आपको बताया है उस क्वेश्चन को उसी प्रकार कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले बनेगा। जल्दी से, अभी तक किसी का नहीं आया, क्या बात है भाई। इसका बताइए, तीन संख्याओं के मध्य, तीन संख्याएं रखी है हमने, ए रखा है, ठीक है, बी भी रखा है और सी भी रखा है। ठीक है, रेशो दिया हुआ है आपके पास 2:3। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपका यहाँ तक जाएगा। ए बी क्या हुआ है, ये संख्याओं का रेशो है 2, 3 और 4। लीजिए, जब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है। 72, ओके, 72 आंसर आ रहा है, देखते हैं। आशुतोष जी का 72 आया है, देखते हैं और किसी का आंसर आया है, और किसी का आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। देखिए, तीन संख्याओं के मध्य आपके पास 2, 3, 4 दिया हुआ है, ठीक है, अनुपात में। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। और इसके वर्गों का योग, पहले मैंने क्या कहा आपसे, इसको x रखो, इसको भी x रखो और इसको भी x रखो, ये आपकी संख्या। ठीक है, अब इनका क्या करना है? वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4x। ठीक है, 3 का कितना होता है? 9x। इसका क्या होता है? 16x। ठीक है क्या? अब वर्ग भी कर लिया हमने, वर्ग कर लिया। अब वर्गों का क्या करना है? योग करना है। अगर मैं इन तीनों का योग करता हूँ, ठीक है, इन तो तीनों का योग करता हूँ तो योग में कितना है आपके पास? 1054। यही बात है, ठीक है सर, ये भी हमने कर लिया। अब आपको मैंने कहा कि जब 16x² है, 4x² है, 20x² और 9x² आपका कितना? 29x² हो गया कि नहीं? हो गया है। आपके पास कितना है? 1044। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 1044 आपके पास है, 29 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे।
और अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड करना है, यानी 1044 आपके पास दिया हुआ है 29, तो 29 से डिवाइड करोगे कितने बार, 4 दूनी 8, और अगर देखोगे 5 दूनी 10, 5 से तो नहीं कट रहा, 4 से कटेगा, 4 बार में आपका 9 चौक 36, 6 3 हो गया, और 4 दूनी 8, 8 11 बनता है, 11 तो आपके बहुत ज्यादा चला जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 से करना है, क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 9 30 27 यानी 7, आपका हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6, 7 8 हो गया आपके पास, बिल्कुल 87 हो गया। देखते हैं माइनस करते हैं कितना बचेगा, 7, क्योंकि 14 में से 7 गए तो 7 बचा, और आपके पास यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 9 1 बच गया, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब इसको क्या करोगे, 12 भी आंसर आएगा, अभी अभी निकल जाएगा जो भी है, अभी तो और किसी का आंसर नहीं आया है। चलो देखते हैं, अब इसको क्या करना है, कहाँ तक आए, यहाँ पे 29 दिया हुआ है, 29 में आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 चौक 36, कितने बार में, 4 बार में जाता है क्या, 8 बार में, कितनी बार में जाएगा, 24, चलो देखते हैं, अगर 29 एक बारी देख लेते हो, ऐड करके देखो, 16 4 20 हो गया, 20 में 29 एक्स स्क्वायर हो गया, ये बात तो सही है, अगर फिर भी डिवाइड करते हो तो कट रहा है ना पूरा पूरा बार, कितनी बार में कटा, आपको करना है 8 63, 8 से काटोगे, 8 नाम 72 होता है, और फिर 8 नाम 9 बार में आपका कट रहा है, फिर कट रहा है 9 बार में, 9 9 81 होते हैं, कितना बनता है आपके पास 81, कैसे बनता है, आपके पास करना क्या है, आपको करना वही है जो आपका होता है, देखते हैं आगे, 9 से नहीं कट रहा है तो क्या करोगे, कितना होता है, 1044 में अगर 29 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 36, 6 बार में चला जाएगा क्या, ठीक है, 36, 6 बार में आपके पास कितना होगा, 174, ठीक है क्या, 74 हो गया, आपका कुछ नहीं बचा, 36 हो गया। अच्छा, एक्स की वैल्यू आपके पास पूछा है 36 में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे रूट पे 36, एक्स की वैल्यू आपके पास 6, यहाँ पे क्लियर है, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आपके पास 6 आई है। अब क्या करोगे आप, जब एक्स की वैल्यू आपके पास 6 है, आपको करना क्या है, 6 जहां भी हमने एक्स रखा है उसको मल्टीप्लाई, तो एक की जगह हमने क्या रखा है 2, इंटू आपको क्या करना है 6 से, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, क्या होता है 12, तो पहली संख्या आपकी क्या होगी, आपकी पहली संख्या क्या बननी चाहिए, 12 बननी, आपका सभी का आंसर यही है क्या, मेरे पीछे कहाँ नहीं आ रहा है, समझ में आया क्या, देखो कुछ भी नहीं करना है, तीनों संख्याएं मानी है, तीनों संख्याओं को क्या किया है, वर्गों का योग किया है, योग आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में जो संख्या दी हुई है उससे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतनी होगी, क्योंकि सर की क्लास होगी फिर, ठीक है, आगे के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको करके लाना है आप सभी, ठीक है, इसको मैं आते ही ये क्वेश्चन पूछूंगा, और टाइम पर आ जाना सभी लोग, ठीक है, आपका टाइम 10 बजे से है, 10 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, मैं आपके लिए फिक्स टाइम पे आता हूँ, ठीक है, 1 मिनट भी आपसे इधर उधर नहीं होता, मैं फिक्स टाइम पे आपके लिए हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन आप लेट आते हो, किसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करके लाना है, ध्यान रखना है, आज का आपका ये है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन किए हैं, क्यों क्वेश्चन बताए हैं, वो सभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उसी वक्त, तो आप उसी वक्त पूछ लीजिए, फिर भी अगर बाद में प्रॉब्लम आती है तो उस वीडियो को आप दोबारा से जाके देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी बेसिक से क्लासें होती है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो वो आराम से देख सकता है, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप, अपने अपने दोस्तों के